Well, there's that sweep. Top edge. This is going to go all the way. So pressure now on Iftikhar. What a shot that is. दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के बारे में, जिनके टैलेंट के बारे में सब लोग जानते हैं। एक जमाने में उनके बारे में आलोचना हो रही थी कि वो अब उनका क्रिकेट करियर खत्म हो चुका है, उन्हें क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। उनके सिलेक्शन को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी जिस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा था, लेकिन उनके सिलेक्शन को सही माना जब उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। Rahul wants to, gets it. 600 for KL Rahul in one-day international cricket. अभी राहुल आलोचनाओं से मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए थे, लेकिन सोशल मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई और सेंचुरियन में शतक के बाद उन्होंने जो बेहतरीन प्रदर्शन अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका सीरीज में किया है, उन्होंने सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 137 गेंदों में 101 रन की पारी खेली। वो और ज्यादा रन भी बना सकते थे, लेकिन उस वक्त दूसरे छोर पर एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। उसके बाद उनका तेज खेलना लाजमी था, जिसके बाद उन्हें कैच आउट होना पड़ा। राहुल का शतक ऐसे समय में आया जब भारत के सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन यशस्वी जायसवाल, कैप्टन रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर अपनी बैटिंग से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। राहुल ने शतकीय पारी के बाद स्टार स्पोर्ट्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये उनकी तरफ से ये आलोचना का जवाब है। जो लोग पहले मेरी आलोचना कर रहे थे, अब मेरी तारीफ कर रहे हैं। आपका प्रदर्शन ही सही मायनों में आलोचकों के लिए जवाब होता है। मैं सोशल मीडिया से दूर रहने लगा, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। आलोचकों से हो गया था मैं डिस्टर्ब। राहुल ने कहा, आप लोगों को बदल नहीं सकते हैं, लोगों को कहने की आजादी है, लेकिन कुछ चीजें काफी दुख देने वाली होती हैं। अगर कोई कहता है कि सोशल मीडिया पर की जाने वाली बातों से फर्क नहीं पड़ता, तो वो झूठ बोलता है। जब मैं पीछे देखता हूं तो लगता है इसे अलग नजरिए से भी देखा जा सकता था। मैं उस समय मानसिक रूप से उस तरह की आलोचनाएं सहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। मैं उस समय यह सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों इन चोटों से गुजर रहा हूं और कई लोग मेरी आलोचना क्यों कर रहे हैं। अब मुझे लगता है यह सफर का हिस्सा था। आपको अच्छी और बुरी चीजें संतुलित तरीके से लेने की जरूरत होती है। चोट की वजह से क्रिकेट से दूर रहने के दौरान अपने पर उन्होंने बहुत काम किया। राहुल ने कहा कि चोट की वजह से जब मैं क्रिकेट से दूर था, तब मैं अपने पर फोकस कर रहा था। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, तब आपको एक व्यक्ति के रूप में चुनौतियों का सामना करना होता है, क्योंकि आप उस समय एक पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। खेल से दूर रहने पर मैंने अपने व्यक्तित्व के विकास पर काम किया, क्योंकि इस समय में मेरी मदद के लिए लोग मौजूद भी थे। दूसरे दिन इस पिच पर बैटिंग करना आसान था। राहुल ने बताया कि सेंचुरियन के पिच पर बल्लेबाजी करना कठिन था, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन इस तरह के पिचों पर बैटिंग करना आसान होता है। दूसरे दिन जब मैंने 7-8 ओवर बल्लेबाजी कर ली, तो मुझे महसूस हुआ कि बैटिंग करना अब आसान है। राहुल ने सुनील गावस्कर के प्रति आभार जताया है। गावस्कर ने कहा था, राहुल की पारी भारत की 10 बेहतरीन पारियों में से एक गिनी जाएगी। Best of luck, Rahul, for your career and for your future.